अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। आज हम लोग उन पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे जो लोग अपने बच्चों को अपने माइंडसेट के हिसाब से चलाते हैं, बच्चों का माइंड नहीं देखते, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी नाकामियाँ इख्तियार कर जाते हैं। देखिए, बच्चों को हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो वो 8 क्लास तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जब 9th और 10th क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है बायो और कंप्यूटर का। वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों से नहीं पूछते कि आपने बायो रखनी है या कंप्यूटर रखना है। 2 ऑप्शन होते हैं ना, चॉइस आ जाती है बायो या कंप्यूटर। लेकिन वालिदैन ना बच्चे से पूछते हैं ना कुछ, वो उसको बच्चा अगर कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो वो उसको बायो में रखवा देते हैं, अगर बायो में बच्चा इंटरेस्टेड है तो वालिदैन कंप्यूटर में रख देते। अब जिस सब्जेक्ट में बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं करता, वालिदैन उसको उसी सब्जेक्ट में रख देते हैं, पढ़ाते हैं, फिर बच्चा नाकाम हो जाता है। खैर, ये तो एक एजुकेशनल लाइफ है, एजुकेशन फील्ड है, ये एक छोटी मिसाल है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं कि बच्चा जब पढ़ जाता है, फिर वहाँ पर भी वालिदैन को जो है बच्चे का माइंडसेट देखना चाहिए। वालिदैन के सामने तो सारे बच्चे होते हैं ना, तो अक्सर लोग कहते हैं जी हम जॉब करना चाहते हैं, तो वालिदैन कहते हैं नहीं जी आप नौकरी करो। अक्सर लड़के के चाहते हैं जी हम नौकरी करें, वालिदैन कहते हैं नहीं बिज़नेस करो। लेकिन इन दोनों में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है बिज़नेस। देखिए, हम जॉब करते हैं तो कितना कमा लेंगे। मौजूदा वक्त में हमारी सैलरी जो है 40,000 होगी। 40,000 में आज के दौर में महंगाई है, 40,000 में तो कुछ नहीं बनता। अब दिन ब दिन जिस तरह देखें ना, एक पैसा है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो तनख्वाह तो इंक्रीज़ होती है, साल बाद 1,000 रुपया, 2,000, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। महंगाई तो बढ़ रही है ना। मौजूदा वक्त में जितनी महंगाई बढ़ रही है ना, उसमें नौकरी करने वाला इंसान बहुत नीचे जा चुका है। कारोबारी इंसान, बेशक उसका छोटा कारोबार भी है ना, एक साइकिल को पंचर लगाने वाला शख्स जो है वो भी अपनी कुछ न कुछ मनी सेव कर रहा है, पैसे उसके जमा हो रहे हैं कुछ न। लेकिन एक जॉब करने वाला बंदा मौजूदा वक्त में अपनी 1 रुपए की भी सेविंग नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो तो उधार भी करता है। बाज़ दफ़ा हमारे एक कोलीग थे, तो वो कह रहे थे जी मुझे कल सैलरी मिली है, मैं एक गली से गया हूँ, दूसरी गली में से घर चला गया हूँ, इन 2 गलियों में ही मेरी सैलरी ख़त्म हो गई। यानी कि मैंने जिनका उधार देना था पूरे मंथ का वो दे दिए, मेरे पैसे घर में गए ही नहीं। तो ये है नौकरी। खैर, अगर हम कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे पास इनकम नहीं है, ठीक है, तो हम लोग शुरू में एक जॉब कर सकते हैं, कुछ मनी सेव करके हम एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे लेवल का बिज़नेस, फिर वो अप लेवल का हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारा बिज़नेस बढ़ जाएगा। तो क्योंकि शुरू में जहाज़ भी ज़मीन पर रेंगता है, फिर उड़ान भरता है। स्टार्ट में तो हर काम छोटा ही होता है ना, तो इसलिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा आप तरगीब दें बिज़नेस करने की। देखें, तालीम का मतलब होता है शऊर हासिल करना, ना कि नौकरी। ये इसका असल मकसद नहीं है। तालीम का मकसद होता है शऊर हासिल करना। इसलिए आप अपने बच्चों को इल्म दें, तालीम दें, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा बनाएं कि वो एक अपना बिज़नेस बना सकें, एक अपना जो है अच्छा कारोबार बना सके, एक अपनी ज़िंदगी को, यानी कि अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को सेटल कर सके, ताकि उनके आगे नस्ल भी कामयाब और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। हम लोग ज़्यादातर पेरेंट्स पहली गलती तो ये करते हैं कि अपने बच्चे का माइंडसेट नहीं देखते। दूसरे नंबर पे जो गलती करते हैं वो उस पे जहन में नौकरी का ऑप्शन डाल देते हैं। देखिए, मौजूदा टाइम में सबसे ज़्यादा जो बंदा तंगी की हालत में है वो एक जॉब करने वाला बंदा है, क्योंकि उसको इस टाइम कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, उसकी जेब खर्च बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है। इसलिए अपने बच्चों को जो है आप लोग एक बिज़नेस की तलकीन करें, उन्हें ये समझाएं कि ये जो एजुकेशन है ये एक शऊर हासिल करने का ज़रिए है, ना कि नौकरी हासिल करने। असल ज़राया माश जो है वो बिज़नेस है, और हलाल बिज़नेस और तिजारत को अगर हम लोग कारोबार को अच्छी तरीके से चलाएं
तो इसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसलिए आप वालिदैन से मेरा एक कमेंट है, वालिदैन को एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने बच्चों को ऐसा माइंड बनाएं कि वो हर काम कर सकते हैं। ये ना कहें कि ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते आप। ये एक नेगेटिव पॉइंट है और बहुत बुरा नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से आपके बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनके दिमाग पर असर पड़ता है, वो एक उम्मीद छोड़ देते हैं। आप अपने बच्चों को हर बात पे ये कहें कि आप ये कर सकते हैं, ये ना कि आप नहीं कर सकते। तो गाइस, मेरी वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि आप अपने बच्चों का माइंडसेट बिजनेसमैन वाला बनाएं, ना कि एक जॉब वाला, एक नौकर वाला। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।